स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 की अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 और उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स थे उनकी चर्चा अपन कर चुके थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का। एक्सरसाइज 5.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है एपी अपने को दे रखी है 2, 7, 12 है। इसका अपने को 10th टर्म फाइंड करना है। 10th टर्म यानी 10वां पद इसका क्या होगा ये अपने को ज्ञात करना है। तो देखो nवां पद ज्ञात करने का यानी nth टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इक्वल a की वैल्यू दे रखी है अपने को 2 प्लस n की वैल्यू जाएगी 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। तो a यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी कितनी 10 इक्वल 2 प्लस 9 इंटू 5। तो a10 इक्वल 2 प्लस कितना हो जाएगा 45। a10 इक्वल हो जाएगा 47 और यहां नीचे लिख देंगे सो द 10th टर्म ऑफ AP इक्वल 47 यानी इस AP का 10वां पद इस AP का 10वां पद 47 होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, जिसमें अपने को दिया हुआ है √2, 3√2 एक AP दी हुई है √2, 3√2, 5√2 ये एक AP अपने को दी हुई है और उसका 18th टर्म अपने को फाइंड करना है। कहने का मतलब इसका 18वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूला वही होगा an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर a और n कौन सा टर्म फाइंड करना है 18। तो यहां पे क्या हो जाएगा 18 इक्वल a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म अपने पास 2√2 प्लस n की वैल्यू 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू। तो d देखिए 3√2 माइनस √2 तो क्या बचेगा अपने पास 2√2। यहां पे देखें तो 5√2 माइनस 3√2 तो क्या बचेगा 2√2। तो यहां पर d कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2√2। तो a18 इक्वल √2 प्लस यहां हो जाएगा 17 इंटू 2√2। a18 इक्वल √2 प्लस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 और √2 को देखें तो यहाँ पर 2 और √2 में भी किसका रिलेशन है मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो यहाँ 2 क्या है एक सिंपल नंबर है तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 और ये √2 ऐसे कैसे। अब यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे देखें तो √2 से पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इसको मान ले 1√2 और ये हो जाएगा 34√2 तो कितना हो जाएगा 1√2 और 34√2 35√2 यानी इस AP का जो 18वां पद है इस AP का 18वां पद वो कितना होगा 35√2 यानी कि 18th टर्म 18 टर्म हो जाएगा इस AP का 35√2। तो थर्ड पार्ट देखिए इसका ये हो जाएगा इसका AP दे रखी है AP दे रखी है 9, 13, 9, 13 उसके बाद में 17 और ये 21 और इसका अपने को 24वां पद है यानी कि 24 टर्म अपने को फाइंड करना है। 24वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए ये है अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू है 24 इक्वल a9 प्लस n की वैल्यू 24 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4। a24 इक्वल 9 प्लस 23 इंटू 4 तो a24 इक्वल 9 प्लस कितना हो जाएगा 92। तो a24 इक्वल कितना हो जाएगा 101
तो इसका 24 जो टर्म है वो कितना हो जाएगा 101। चर्चा करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को दिया हुआ है AP 21 18 15। AP है 21 18 15 और इसमें कहा है कि कौन सा पद इसका -81 होगा। कौन सा पद -81 होगा, यानी विच टर्म -81 कि इसका कौन सा पद -81 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब भी आपके पास कौन सा पद या विच टर्म, इसके आगे जो टर्म का वैल्यू लिखा हुआ है उसको अपन सदैव क्या मानेंगे, an की वैल्यू। और फॉर्मूला जो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। तो क्या होगा, an इक्वल a प्लस n-1 इंटू पद है। तो यहां पे हो जाएगा a का फर्स्ट टर्म हो गया 21 इक्वल n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, इनटू d की वैल्यू है अपने पास 18 - 21। 18 - 21 तो अपने पास आएगा -3। तो इसको ले लेंगे ब्रैकेट में, दो साइन एक जगह, तो -81 और ये 21 को इधर लेंगे तो -21 इक्वल अपने पास बचेगा n-1 इंटू -3। तो यहां पर इसको ऐड करें तो 1 और 1 2 और 8 और 2 10, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9, 1 बच गया तो 2 12 है, तो 3 4 जा 12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 34 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 34 ही आएगा, ये -1 इधर आएगा तो +1 इक्वल n, या n इक्वल हो जाएगा 35। यानी इस AP का जो 35वां पद है 35 जो टर्म है वो कितना होगा -81। यहां पे लिख देंगे अतः इस AP का 35वां पद -81 होगा। इस AP का 35वां पद -81 होगा, यानी 35 टर्म विल बी -81, ये इसका 35वां पद होगा। अगर अपन इसकी जांच करना चाहें, हालांकि क्वेश्चन तो हो चुका है, फिर भी इसकी जांच करना चाहें तो अपन कर सकते हैं कैसे, इसका 35 टर्म अपन फाइंड करें तो अपने पास क्या आना चाहिए, -81 आना चाहिए। तो देखिए an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसकी जांच है। तो देखो n का मतलब 35, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म इसमें कितना है 21 प्लस n की वैल्यू 35 -1 इंटू डी की वैल्यू -3, तो 21 प्लस 34 इंटू -3, तो 21 प्लस, तो देखो प्लस को इंटू करोगे माइनस से तो -34 को 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 102। तो 21 में से 102 नहीं जाएगा तो माइनस का, और 102 में से 21 माइनस करें तो 1 और ये हो जाएगा 8 और ये 0, तो ये आ जाएगा -81। इसका मीन्स ये है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो 35वां पद निकाला है यानी 35 जो टर्म निकाला है वो सही है, क्योंकि उसका वैल्यू सही आ रहा है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं करना है, ये आपको रफली जांच करके देख लेनी है कि अपना क्वेश्चन सही है या। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखें तो देखिए AP दे रखी है 84 80 76, 84 80 76। इस AP का कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी विच टर्म 0, यानी कि सेम वही क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा पद शून्य होगा, शून्य का मतलब 0, तो ये अपने को क्या मान लेना है an की वैल्यू। तो an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी, an की वैल्यू क्या होगी 0, a की वैल्यू 84 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है इंटू डी, तो 80 में से 84 जाएगा तो क्या बचेगा -4, तो ये 0 84 को इधर ले आओ -84 इक्वल n-1 इंटू -4, 0 में से 84 नहीं जाएंगे तो -84 ही बच जाएगा, ये -4 इधर ले आओ, यह जाएगा डिवाइड में, यहाँ बचेगा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो 21 + 1 इक्वल क्या हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा 22 इक्वल n, या n इक्वल 22।
यानी इसमें अपन ये लिख सकते हैं इस एपी का 22 टर्म विल बी 0। इस एपी का जो 22वां पद है, 22वां पद वो क्या होगा? शून्य। यही क्वेश्चन था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो 22वां पद शून्य होगा। आगे इसकी एग्जामिनेशन आप जैसे पूर्व एग्जाम्पल में बताए वैसे इसकी जांच आप कर सकते हो। इस एपी का 22 22वां पद आप निकाल के देखिए क्या आ जाएगा? 0। इसके आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो देखिए ये कह रहा है कि क्या संख्याओं का अनुक्रम, यानी कि एक सीक्वेंस दे रखा है 5 11 17 23, 5 11 17 23, यह आपको नंबर्स का एक सीक्वेंस दे रखा है, संख्याओं का एक अनुक्रम दे रखा है और पूछा है कि इसका कोई पद 301 है, कोई पद 301 है। यानी क्वेश्चन है ये कि क्या कोई पद है क्या जो जिसका वैल्यू कितना हो? 301 हो। तो इसमें भी सेम वैसे ही होगा, an इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहां पर कोई पद हो चाहे कौन सा पद हो उसका वैल्यू हमेशा क्या मानना है? an। तो 301 इक्वल a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है इंटू डी। तो 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 6। तो 301 माइनस 5 हो जाएगा, यहां पर n माइनस 1 इंटू 6। 301 में 5 जाएगा तो बचेगा 296 और ये 6 आ जाएगा इसके डिवाइड में इक्वल n माइनस 1। तो ये देखिए क्या बचता है? 6 4 24 यानी 6 4 जा 24, 5 बचेगा, फिर हो जाएगा ये 56। तो ये डिवाइड तो पूरा नहीं होगा, चलो 2 से कैंसिल करो इसे। 2 3 जा 6 और ये 2 1 जा 2 और ये 9, 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16। तो यहाँ पर अपने पास आता है 148 अपॉन 3 इक्वल n माइनस 1। आगे इसको सोल्व करें तो 148 अपॉन 3 प्लस का 1 इक्वल n अपॉन 1 कर सकते हैं। तो यहाँ इसका एलसीएम ले अपन 3, तो 3 को 3 से डिवाइड करें तो 1 और 1 को 48 से करेंगे तो 148। यहाँ पर 1 को 3 से करेंगे 3 और 3 1 जा 3 इक्वल n। तो ये हो जाएगा 151 अपॉन 3 इक्वल n। इसको सोल्व करें तो 3 5 जा, वैसे भी देखो ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या है? नेचुरल नंबर में नहीं है, यानी ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो यहां लिखेंगे n का मान पूर्णांक नहीं है। और आपको पता है किसी भी एपी का टर्म है वो इस प्रकार से नहीं हो सकता कि इसका 3.5 टर्म ये है या 3.5वां पद ये है या 4.5, यानी कि टुकड़ों में नहीं हो सकता। इसका पूर्णांक पूरे अंकों में होना चाहिए, जैसे दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां, 15वां पूरे अंक में होना चाहिए। तो ये क्या है? पूर्णांक में नहीं है। अतः इस एपी का कोई भी टर्म 301 नहीं होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंतिम भाग की चर्चा अपन करते हैं, फोर्थ पार्ट की। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि क्या एपी 11852, क्या एपी 11852 का एक पद -150 है, का एक पद -150 है। क्वेश्चन है 11852 एक एपी है, इसका कोई भी एक टर्म -150 है, क्या ये आपको बताना है। तो देखिए an इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर an की वैल्यू हो जाएगी -150, a की हो जाएगी 11, n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 11 माइनस का 3। तो -150, 11 को इधर लाएंगे -11, यहाँ बच जाएगा अपने पास n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 161, माइनस का 161 हो जाएगा और यह अपॉन -3 आ जाएगा इक्वल n माइनस 1। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी क्या होगा? 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन इसको 161 अपॉन 3 प्लस
1 इक्वल एन, अपॉन 1 करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 161 और ये हो जाएगा 3 इक्वल एन, तो यहाँ हो जाएगा 164 अपॉन 3 इक्वल एन। तो यहाँ भी क्या होगा, एन का वैल्यू है वो किसी पूर्णांक में नहीं है, नेचुरल नंबर में नहीं है, अतः यहाँ लिखेंगे एन का मान पूर्णांक में नहीं है, अतः -150 इसका कोई पद नहीं है। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक एपी है, उस एपी का 6 टर्म और 17 टर्म यानी 6वां और 17वां पद है, क्रमशः 19 और 41 है, 19 और 41 है। यानी 6वें पद को 6 टर्म को अपन फाइंड करेंगे किससे, A6 से। तो A6 तो कितना दे रखा है इसमें 19। फिर बात करते हैं किसके 17 टर्म की, 17वें पद की, वो दे रखा है कितना 41। और इसने कहा है क्या कि इसका कौन सा टर्म 40वां पद है, यानी इसका 40 टर्म अपने को फाइंड करना है। तो देखिए कोई भी टर्म होता है उसका फॉर्मूला अपन लिखें तो उस फॉर्मूले के बेस पे, या ये कहें कि एपी का जो जनरल फॉर्म होता है, जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वहां से लें। तो यहां पर 6 टर्म का मतलब है ए प्लस, देखो कोई भी एपी की किसी भी टर्म का फॉर्मूला लिखो, ए प्लस सब में होता है और डी उससे एक कम कर दीजिए, यानी A6 है तो क्या हो जाएगा a प्लस 5d। और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि फॉर्मूले में होता है a प्लस n माइनस 1, तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5d इक्वल 19। यहां पे देखें तो a प्लस 16d इक्वल कितना हो जाएगा 41। और यहां देखें तो a प्लस 39d ये अपने को फाइंड करना है। तो यहां पर इसको दे दे इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दे इक्वेशन सेकेंड, तो इनको सोल्व आउट करें तो a प्लस 5d इक्वल 19 और a प्लस 16d इक्वल 41। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस और ये माइनस, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 5 है और 16 माइनस का है, तो 5 माइनस 16 क्या हो जाएगा माइनस का 11d इक्वल, ये 19 है और ये 41 है, तो इसमें भी क्या होगा माइनस का आएगा। कितना बचेगा इसमें 41 में 19 जाएगा तो 22, कितना बचेगा 22, तो d इक्वल हो जाएगा माइनस का 22 अपॉन माइनस का 11, तो d इक्वल 11 बन जा 11 और 11 2 जा 22 और माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2। तो यहाँ वैल्यू ऑफ d पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5d इक्वल 19, तो a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल 19, तो a प्लस 10 इक्वल 19 और a इक्वल हो जाएगा 19 माइनस 10 और a इक्वल हो जाएगा प्लस का 9। अब अपने को कौन सा टर्म निकालना था 40 टर्म इसका निकालना था, तो a40 इक्वल a प्लस 39d, तो a40 इक्वल a की वैल्यू अपने पास आ गई 9 प्लस 39 इंटू डी की वैल्यू अपने पास है 2, तो a40 इक्वल 9 प्लस प्लस और इंटू में पहले सोल्व होगा इंटू, तो ये हो जाएगा 78, तो a40 इक्वल ये हो जाएगा 87। तो यानी इस एपी का जो 40वां पद है वो कितना आ जाएगा 87। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है, यानी थर्ड और 9th टर्म है 4 and -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, विच टर्म विल बी 0, कौन सा पद होगा इसका शून्य। तो थर्ड और 9th टर्म, यानी थर्ड टर्म तो है 4 और 9th टर्म है इसका -8, यानी तीसरा पद तो है 4 और 9वां पद है -8। तो ये कह रहा है कि इसका कौन सा पद है, यानी विच टर्म
विल बी जीरो, कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। यानी इस क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में अपने को जो टर्म सीरियल नंबर है वो अपने को फाइंड करना है, यानी वैल्यू ऑफ एन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला a प्लस 2d इक्वल 4, और ये 9 है तो a कम हो जाएगा, a प्लस 8d इक्वल माइनस 8। इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे देंगे इक्वेशन सेकंड। तो a प्लस 2d इक्वल 4 और a प्लस 8d इक्वल माइनस 8। तो यहां पर देखिए यही क्वेश्चन है आपका ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था उसमें भी आया था। वहां पे क्या था, वहां पर आपको एपी दे रखी थी और फिर पूछा था कि विच टर्म विल बी जीरो, कौन सा पद शून्य होगा। अगर आपके पास एपी दी हुई हो तो एपी दी हुई हो तो वहां से ए और डी का मान ईजीवे में मिल जाता है। यहां भी क्वेश्चन का टाइप तो वही है, क्वेश्चन का प्रकार वही है कि कौन सा पद शून्य होगा, लेकिन यहां पर ए और डी का वैल्यू अपने पास नहीं है, क्योंकि यहां पर एक एपी नहीं उस एपी के दो टर्म अपने को दिए हुए हैं। तो उन टर्म्स के फॉर्मूले लिख करके पहले उनको सोल्व करेंगे और वहां से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। एपी होती तो ए और डी की वैल्यू अपने को सीधे सीधे मिल जाती, यहां पर अपने को फाइंड करनी पड़ेगी। ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस का है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 माइनस 8 हो जाएगा माइनस का 6d इक्वल ये प्लस का 8 और ये प्लस का 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 12। तो d इक्वल हो जाएगा 12 अपॉन माइनस 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो d इक्वल हो जाएगा माइनस का 2। तो d इक्वल अपने पास हो गया माइनस 2। तो d का मान अपन कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो d का मान समीकरण 1 में रखें तो a प्लस 2d इक्वल 4, तो a की वैल्यू अपने पास है नहीं और 2 इंटू डी की वैल्यू है माइनस 2, दो साइन एक जगह तो ब्रैकेट में इक्वल 4। तो a प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस 4 इक्वल 4। तो a इक्वल 4 पहले से और माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4, तो a इक्वल कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गया अपने पास 8 और कॉमन डिफरेंस d हो गया माइनस का 2। तो ये कह रहा है कौन सा पद, तो इसमें अगर ये कहता है कि 10वां पद है 20वां पद फाइंड करना है, तब तो जैसे 20 फाइंड करना होता, 20वां पद फाइंड करना होता तो a प्लस 19d कर देते, 10वां पद फाइंड करने होता a प्लस 9d कर देते। यहाँ पूछा है कि कौन सा पद, तो यहाँ पर कौन से पद से हिसाब से अपने देखो पद का नंबर पता हो तभी अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। यदि अपने को टर्म का नंबर ही नहीं पता तो अपन उसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रख सकते। तो यहाँ पर इसका पूर्णतः जो फॉर्मूले का रूप है वो अपने को यूज करना होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन क्या हो जाएगा 0 और a की वैल्यू अभी निकाली है 8 प्लस n की वैल्यू अपने को पता नहीं इंटू डी की वैल्यू अपने पास माइनस का 2। तो अब देखिए 0 8 को इधर ले आओ माइनस 8 इक्वल एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2। तो 0 में से 8 जाएगा नहीं तो माइनस 8 ही बच जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा इसके डिवाइड में इक्वल एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल 2 4 जा 8, तो 4 माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 इक्वल n, तो 5 इक्वल n या n इक्वल 5। तो यहां अपने पास आ गया n इक्वल 5। इसका मतलब इस एपी का जो 5th टर्म है 5th टर्म है वो क्या होगा 0। फिर भी आपके डाउट हो तो अपन इसकी जांच करके देखें। तो देखिए इसकी जांच करके अपन देख लेते हैं। तो इसका अपन क्या निकालते हैं, 5th टर्म निकालते हैं। अपन कर रहे हैं इसकी जांच, ये आपको क्वेश्चन में सोल्व नहीं करनी है, रफली करके देखनी है। a प्लस 4d, तो a की वैल्यू अपने पास है 8 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 2, तो ये 8 प्लस इंटू माइनस माइनस और 4 2 जा 8, कितना आ गया 0। तो 5th टर्म इसका 0 आ गया। इसका मतलब ये सही है कि इसका 5th टर्म ही क्या होगा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किसी एपी का 3rd टर्म 16 है, किसी एपी का 3rd टर्म यानी तीसरा पद 16 है, और इसका जो 7th टर्म है, इसका जो 7th टर्म है वो क्या है, वो है 5th टर्म से, यानी कि 5वें पद से 12 अधिक है, मोर देन 5th टर्म कितना 12 है। तो देखिए 7वां पद है वो क्या है, इसके 5th टर्म से 12 अधिक है, यानी 12 अधिक है। 7th टर्म है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो अपने को क्या करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी अपने को फाइंड करनी है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 2d इक्वल 16, इसका होगा a प्लस 60 इक्वल, इसका होगा a प्लस 4d प्लस
12 है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेके छोड़ देंगे, इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। a प्लस 6d, इनको इधर ले आओ, माइनस का a माइनस का 4d इक्वल 12 है। 12 नॉन वेरिएबल नंबर है, उधर ही रहने दो। ये a प्लस का और ये a माइनस का कैंसिल, ये प्लस का 6d और ये माइनस का 4d, तो क्या बचेगा 2d इक्वल 12 है। तो d इक्वल 12 है अपॉन 2 और d इक्वल 6। ये तो और भी इजी हो गया, डायरेक्ट d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अब पुट वैल्यू ऑफ d इंटू इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए a प्लस 2d इक्वल 16, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 इक्वल 16, a प्लस 12 है इक्वल 16, a इक्वल 16 माइनस 12 है, a इक्वल 4। तो अपने पास क्या आ गया, a की वैल्यू 4 आ गई और d की वैल्यू अपने पास 6 आ गई। AP बनानी है, तो AP बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, AP बनाने के लिए अपने को चाहिए कम से कम 3 टर्म तो चाहिए ही। तो सबसे पहले बात करते हैं A1 की। तो A1 इक्वल फॉर्मूला होता है A, तो A1 इक्वल A की वैल्यू कितनी है 4। फिर बात करते हैं A2 की, तो A2 होगा A प्लस D, तो A2 कितना है, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और D की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना हो जाएगा 10। फिर बात करें इसके थर्ड टर्म की, तो A3 इक्वल A प्लस 2D, तो A की वैल्यू कितनी है 4, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6, तो प्लस और इंटू में पहले इंटू 4 प्लस 12 है, तो कितना हो जाएगा ये 16, तो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 16। अब लिखें यहाँ पर अतः AP, तो AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म कितना है 4, तो इसका फर्स्ट टर्म है 4, तो 4 हो गया। सेकेंड टर्म इसका कितना है 10, तो ये 10 हो गई। थर्ड टर्म कितना है 16, तो ये 16 और फिर डॉट डॉट करके इसको छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये अपने पास 4, 10, 16 ये अपने को एक AP प्राप्त हो जाएगी। ये हो गया इसका आंसर। इसके आगे की चर्चा करेंगे अपन अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.